प्रिया तुम? ये घर तुम्हारा है? हाँ मेरा घर है, कुछ दिन पहले यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। पर तुम यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ काम मांगने आई थी, पर मुझे नहीं पता था कि तुम रहते हो यहाँ पर। काम? हाँ, कुछ दिन से इसी एरिया में कार वॉशिंग का काम कर रही हूँ। यहाँ गाड़ी खड़ी देखी तो सोचा पूछ लूँ। मैं गाड़ी साफ कर दिया करूँगी, कोई भी छोटा मोटा काम हो तो मैं कर दिया करूँगी। तुम ये सब काम कर रही हो अब? हाँ, अपना पेट पालने के लिए करना पड़ रहा है। आ जाओ, अंदर आ जाओ। तुम तो मोंटी के साथ थी ना? सच तो ये है कि मैं तुम्हारे साथ बोर हो चुकी हूँ। मुझे मोंटी के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। ओह, तो अब समझा कि क्यों तुम अभी बेबी प्लान करने के लिए सहमत नहीं थी। तुम मेरा और मोंटी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम जैसे को ठिकाने लगाना मुझे अच्छे से आता है। नीले ड्रम जैसी कहानियां बहुत सुनी है मैंने। मैं बोल दूंगी कि तुम मुझे मेंटली टॉर्चर करते हो। अगर तुमने मेरे पेरेंट्स के पास जाने की सोची भी ना, तो मैं तुम्हारे खिलाफ दहेज का केस फाइल कर दूंगी और तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी फैमिली को भी कोर्ट में घसीट लूंगी। हाँ थी, पर मुझे बाद में पता चला कि वो ऑलरेडी मैरिड था और उसके 2 बच्चे भी थे। जब मैंने उसे उसकी फर्स्ट वाइफ से डिवोर्स लेने के लिए कहा तो उसने मुझे बोला कि मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता। और तुम तो जॉब करती थी, ये कंडीशन कैसे हुई तुम्हारी? हाँ करती थी जॉब, पर बदकिस्मती से वो भी छूट गई। कंपनी लॉस में चल रही थी तो वो भी बंद हो गई। उसके बाद कई जगह ट्राई किया पर कहीं बात नहीं बन पाई। तो तुम्हें अपने मम्मी पापा के पास जाना चाहिए था ना? गई थी, पर उन्होंने कहा कि तुम्हारा अपना फैसला था तो अब अपने दम पर जियो। तुम्हें याद है जब तुमने मुझे कहा था कि रोहित मुझे स्पेस चाहिए, मैंने दिया। मुझे लगा शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं गलत थी रोहित। मुझे लगा कि मैं आज़ादी ले रही हूँ, पर मैं सिर्फ अपना सब कुछ खोना सीख रही थी। मैं भी अपना रोना लेकर बैठ गई। तुम बताओ, तुमने तो दूसरी शादी कर ली होगी। तुम्हारी वाइफ कहाँ है? वाइफ? तुम्हारे साथ डिवोर्स के बाद सबने मुझे कहा कि तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए रोहित, पर सच पूछो तो औरत ज़ात से मेरा मन ही उठ गया है। शायद तुम आज भी गुस्से में हो, पर तुम अपनी जगह ठीक हो रोहित। मैं जानती हूँ कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई है जो माफ़ी के लायक नहीं है। पर तुम्हें अभी तो जो चाहिए था वो शायद मुझ में नहीं था। किसी के जाने के बाद ही हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। मुझे आज भी इस बात का दुख है कि उस मोंटी के चक्कर में मैंने तुम्हारे जैसा सच्चा इंसान खो दिया। पर शायद अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे और भी घरों में काम करने जाना है। प्रिया, आज तो नहीं पर कल से तुम काम पर आ सकती हो और गाड़ी तुम्हें यहीं खड़ी मिलेगी। ठीक है, मैं सुबह 7 बजे पहुँच जाऊँगी।